आज एक किस्सा सुनाते हैं एक लड़की की, एक खूबसूरत लड़की की। उस लड़की की शादी होती है। बहुत परिवार बहुत अच्छा से चल रहा होता है। उस लड़की की 3 बच्चे भी होते हैं। परिवार बहुत खुशी से चल रहा था, सुख चैन से सारा चीज बीत रहा था। अचानक क्या हुआ क्या नहीं, उस लड़की को, 3 बच्चे वाली उस लड़की को किसी अन्य लड़के से प्यार होता है। जी हां, यह सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं और मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करके उन तमाम पिता के पास भेजे जिनकी बेटियां हैं, उन तमाम भाई के पास भेजे जिनकी बहनें हैं और उनसे कुछ उम्मीदें होती हैं, ताकि यह जानकारी जो सच्ची घटना है यह सब तक इस जानकारी पहुंचने चाहिए और जो सतर्क हो जाए। तो 3 बच्चे होते हैं उस लड़की के और अचानक एक ऐसा घटना घटता है उस लड़की के जीवन में। एक दूसरा लड़का उसको दिखता है, उस लड़के से उसको प्यार हो जाता है। जी हां, उस लड़के से, 3 बच्चे वाली उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद क्या होता है, वह लड़की उस लड़के के साथ उस 3 बच्चे को, दूधमुहा बच्चे को छोड़कर, उस पति को छोड़कर, पति के घर को छोड़कर और उस नए नौजवान, एक अनजान नौजवान के प्यार में पागल होकर के उस नौजवान के साथ उस घर को छोड़ के चली जाती है। जी हां, उस छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर, उस रोते हुए बिलखते हुए बच्चे को छोड़कर, न जाने वो क्या प्यार जगा था, न जाने वो क्या उत्सुकता थी, न जाने वो क्या मजबूरी थी कि दूधमुहे बच्चे को छोड़कर कैसा प्यार था, क्या वो प्यार था या क्या हवस था, क्या था, उसके वज में छोड़कर, उस बच्चे को, मासूम को छोड़कर उस अनजान लड़के के साथ वो चली जाती है, इस उम्मीद में कि उसके साथ नई दुनिया बस आएगी। इंटरेस्टिंग कहानी अब यहां से मोड़ लेती है। उस लड़के के साथ तो भाग तो जाती है, वह लड़का इस लड़की के साथ 1 साल तक वो तमाम सारी हरकतें करता है जो समाज को शर्मसार कर देती है, इंसानियत को शर्मसार कर देती है। और इनका जो भी व्यक्तित्व था सारा का सारा वहीं पे खत्म हो जाता है और वह लड़की उस लड़के से जिसके साथ वो भागी रहती है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी चौथे बच्चे को जन्म देने की तैयारी करती है, फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। और वो जब सच्ची कहानी बता रहा हूं मैं, और इसी पूरा का पूरा सच्चाई भी बताऊंगा कि कब कहां की घटना है, किसके साथ हुई थी, मैं बताऊंगा आप सभी को निश्चित रूप से। जब उसके साथ हो जाती है और प्रेग्नेंट हो जाती है तो अब आदमी क्या कहता है कि बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इस बच्चे को गिरा दो, यह बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इस बच्चे को गिरा दो। तब वो औरत बोलती है, यानी वो लड़की बोलती है, नहीं, ये हमारे प्यार की निशानी है, हम इसको नहीं गिराएंगे। ये बहस करते करते, बहस चलते चलते, झगड़ा होते होते 5-6 महीना हो जाता है। 6 महीना के बाद एक दिन जबरदस्ती उस लड़की को पकड़ के और एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, निजी अस्पताल में, और वहां पर जांच उपरांत डॉक्टर यह सलाह देता है कि नहीं, इनका एबॉर्शन नहीं होगा, इस बच्चे को नहीं गिराया जा सकता है, अगर इस बच्चे को गिराया जाएगा तो इस मां के जान को खतरा हो सकता है, अब इसको जन्म देना ही पड़ेगा। अब वहां भयंकर बात शुरू हो जाता है। फिर अब यहां कहानी यह मोड़ लेती है, भाई साहब, वह लड़का उस लड़की को उसी अस्पताल में छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। जी हां, उस लड़की को उसी अस्पताल में वह लड़का छोड़कर फरार हो जाता है। उस लड़की के सामने तस्वीर सीधे आ जाती है कि मैं तो ना मायके की रही ना ससुराल की रही, मैं मायके को भी बदनाम कर दी, ससुराल को भी बदनाम करके दोनों को छोड़ करके इसके साथ आई, और यह भी मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला गया। अब मैं और पेट में पल रहा हुआ बच्चा कहां जाएंगे, किसके सहारे जाएंगे, कौन पूछेगा, कौन देखेगा, कौन सहारा देगा। तुम तमाम लोगों को यह सीख लेने की जरूरत है इससे। आज के डेट में वह औरत पेट में बच्चा लेकर दर दर भटक रही है न्याय की उम्मीद में। महिला आयोग से लेकर, पुलिस स्टेशन से लेकर, डीएम साहब से लेकर, एसपी साहब से लेकर हर जगह गुहार लगा रही है, लेकिन कहीं से भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसने ऐसा कुकृत्य किया है, ऐसा घटना को अंजाम दिया है कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई है, मानवता भी शर्मसार हो गई है, और सबसे बड़ी चीज वो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है, कहीं कुछ कहने के भी लायक नहीं है कि जहां जो एक लड़की 3 बच्चे, दूधमुहे बच्चे को छोड़कर रोता बिलखता छोड़कर गई थी, तो वह पाप उसको घेर लिया और आज उसको दर दर भटकने और रोने पर मजबूर कर दिया। तुमने तो ऐसा काम किया कि तुम उस पति के साथ पास भी नहीं जा सकती है,
मायके भी नहीं जा सकती हो, और उसने तो तुमको छोड़ दिया जिसके सहारे तुमने सबको छोड़ के ठुकरा के ठोकर मारकर घर से निकली थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उन बहनों को कहना चाहता हूं, बेटियों को कहना चाहता हूं, आपकी किस्मत जहां होती है, या आपकी मर्जी या आपके फैमिली की मर्जी से आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपका परिवार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी लालच में, किसी न किसी के झूठे प्यार की उम्मीद में आप फंस जाती है और परिवार को छोड़ देती हैं, घर को छोड़ देती हैं, और आपको पता नहीं होता है कि वो 4 दिन की चांदनी वाली जो चमक है वो 4 दिन में ही समाप्त हो जाने वाली है। वह आपके पूरे जीवन आपका साथ देने वाली नहीं होती है, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरा का पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इस कहानी, ये सच्ची घटना है, और ये घटना कहां की है, किसकी है, कैसे कैसे क्या हुई है उसके साथ, वो भी मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। जो आप पर विश्वास करता है, जो आपसे प्यार करता है, उसका साथ कभी ना छोड़े, क्योंकि दुनिया की वो चमक धमक बस कुछ दिन की होती है, 4 दिन की होती है। उसके बाद आपको ना कोई पूछने वाला होता है, ना आपको कोई समझने वाला होता है, ना कोई आपको देखने वाला होता है। आपको बीच मझधार में, बीच सड़क पर छोड़ के चला जाता है, जैसे इस लड़की के साथ हुआ। आज यह लड़की सड़कों पर, रोड पर घूम घूम के, बउआ बउआ के किसी से मांग मांग के खा रही है। ना वो घर के रही, ना घाट के रही। तो थोड़ा सा क्षणिक आकर्षण की वजह से इतना हद तक अगर दशा हो जाए और जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो यह ना आपके साथ होनी चाहिए, ना दुश्मनों के साथ होनी चाहिए। अपनी बेटी को इस वीडियो को दिखाएं, अपने बहन को इस वीडियो को दिखाएं, अपने घर वालों को इस वीडियो को दिखाएं, ताकि इस वीडियो को आप देखें, सोचे, समझे, और इस चीज को जिंदगी में कभी अपने जीवन में ना होने दे। इस तरह की घटना को कभी नहीं होने दे। सीधी सी बात है, अगर आपको अपने पति के साथ नहीं रहना तो उसका प्रोसेस है, आप अलग हो जाएं। लेकिन दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर किसी और के साथ भागकर शादी कर लेना, उस पूरे परिवार को बर्बाद कर देना। आप ध्यान में रख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में मैं बोल रहा हूं, अगर आप और जो लोग भगा के लेके जाते हैं शादीशुदा औरतों को, आप सुन लेना, अगर आप किसी की घर की इज्जत को भगा के ले जा रहे हो, तो तुम्हारे भी घर की इज्जत को कोई ना कोई भगा के ले जाएगा। किसी के बसा बसाया घर को मत उजाड़ो, मत उजाड़ो किसी के बसा बसाया घर का, नहीं तो ऊपर वाला भगवान है ना, वो सब देखता है और तुम्हारे साथ सधा के छोड़ेगा। किसी का बसा बसाया घर उजाड़ करके तुम किसी लड़की को लेके भागते हो ना, तो तुम्हारा भी बेटी भागेगी, तुम्हारी भी बेटी के साथ वैसा होगा निश्चित रूप से। तो ये प्यार का झूठा जो जाल होता है ना, किसी पर जो फेंका जाता है, मत फेंकिए। इंसान है तो इंसानियत को समझिए, मानवता को समझिए, और किसी के घर को बर्बाद मत करिए। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने वाले को, जितनी लड़कियां बहनें हैं, सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, माताओं बहनों से, कि क्षणिक आकर्षण के फेर में ना पड़े, अपना घर बर्बाद ना करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाएं, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि अनिकेत सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।